नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा है आप सभी लोग कुशल होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि THR का जो हम लोग फॉर्म भरते हैं पोषण ट्रैकर में, तो उसमें हम लोग क्या क्या सावधानी बरतेंगे ताकि हमको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सभी का उनको THR का फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, फॉर्म भरा नहीं पा रहा है। तो क्या गलती कर रही है और क्यों ऐसा हो रहा है, इसको एक बार देख लेंगे हम लोग आज की वीडियो में। सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अब खोलने के बाद ऐसा पेज आता है। तो मैंने पहले की वीडियो में बताया था इसके बारे में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है। फिलहाल हम THR पे आते हैं। THR का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी वर्कर यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पेज आएगा आपका। इसको आने के बाद इसमें आंगनबाड़ी वर्कर को टच करके आप पोषण ट्रैकर में जैसे आप काम करते थे वैसे करना है। तो इसको हम टच करेंगे। देखें, मेरा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है, जो लाभार्थी वाला ऑप्शन है ऊपर बेनिफिशरीज, इसमें हमको जाना है। ठीक है, हम चले गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा ये ऑप्शन आ गया। इसमें टोटल 8 बॉक्स होता है। इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी है, सब में लिखा हुआ है, आप देख पाते हैं। THR हम 3 तरह के लाभार्थी को देते हैं, स्पेशली 3 तरह का देते हैं लाभार्थी को, जिसके बारे में हम अभी बता रहे हैं आपको। पहले हम गर्भवती माता को देते हैं, उसके बाद स्तनपान करने वाली जो माता होती है, जो धात्री माता जिसको हम बोलते हैं, उनको देते हैं। उसके बाद 6 माह से 3 साल के बच्चों को देते हैं। ये तो मेरे 3 बच्चे हो गए जिनको हम THR देते हैं। इसके अलावे जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं आपके आंगनबाड़ी केंद्र में, किसी भी उम्र के होते हैं वो, उनको भी हमको THR देना होता है, ताकि वो स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ बच्चे की कैटेगरी में आ पाए। तो वो ऑप्शनल होता है। उसमें आपके आंगनबाड़ी में 3 या 4 बच्चे ऐसे होते ही हैं जो कि अति कुपोषित होते हैं, तो उनको हम अलग से देते हैं THR। बाकी ये 3 है जिसमें हम 3 को देते ही देते हैं। पहला आपको गर्भवती माता हो गई, दूसरा हो गई धात्री माता, और तीसरा हो गया 6 माह से 3 साल का बच्चा। इसको आप लोग याद रखिएगा। टोटल लाभार्थी जो नॉर्मल आंगनबाड़ी केंद्र हम लोग का होता है, मिनी नहीं बड़ा वाला, उसमें 56 से 58 लाभार्थी को सेविका बहन THR हर माह देती है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, किस प्रकार करना है, आप इसको देखिए। सबसे पहले हम गर्भवती माता को ओपन करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी गर्भवती माताएं हैं उन सभी की सूची यहाँ पे आ गई। जैसे कि किसी एक को मैं करके भी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार THR भरना है। कोई भी गर्भवती माता के सामने में, जैसे ऊपर वाली अनीता कुमारी को लेता हूँ, उसके सामने के 3 जो डॉट है उसको टच करेंगे। 3 डॉट को टच करते ही नीचे मेरा मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में आपको तीसरे नंबर पर है एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा, तो आप ऐसे याद रखिएगा। गर्भवती माता का जब भी आप सामने का 3 डॉट टच कीजिएगा तो नीचे मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में तीसरा स्थान पे जो ऊपर से 1 2 3 तीसरा नंबर पे है एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। ठीक है, इसको आपको टच कर लेना है। जैसे ही इसको टच कीजिएगा आपका एक दूसरा पेज आ जाएगा। इसी पेज में आपको सबसे नीचे ऑप्शन में रहता है पोषण हस्तक्षेप। पोषण हस्तक्षेप में ही जा कर के आपको THR का फॉर्म भरना है। ऐसा आपको धात्री माता में भी करना है, और बच्चे का भी जब आप भरिएगा THR का फॉर्म, उसमें भी इसी प्रकार करना है। ठीक है, तो अब ये पोषण हस्तक्षेप वाले ऑप्शन में हम चले जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने पोषण हस्तक्षेप को टच किया, यहाँ पे नीचे टेक होम राशन आ गया। आपको करना क्या है, टेक होम राशन के सामने ये जो डॉट बना हुआ है इसमें टिक मार, इसको टच कीजिएगा, इसमें टिक आ जाएगा, और कितने दिन के लिए THR आप दे रहे हैं ये संख्या आपको इसमें भरना है। ठीक है, और जो गर्भवती किस प्रकार का आपको दवा जो हॉस्पिटल में करवा रही है इलाज, वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, या आयुष मंत्रालय का है, उसमें आपको इसमें टिक मारना है। ज़्यादातर एलोपैथी ही रहती है, तो एलोपैथी को ही आप टिक मारिएगा। अगर होम्योपैथी अगर है तो उसमें भी आप मार सकते हैं, हालांकि ज़्यादा आपको ये पहले वाला ऑप्शन ही मिलेगा। तो हम आपको करके दिखाते हैं। मैंने टेक होम राशन के सामने यहाँ पे टिक कर दिया, ऐसे देख पा रहे हैं, टिक कर दिया मैंने टच करके। दूसरा यहाँ पे देखिए THR हमेशा 25 दिन के लिए दिया जाता है, 25 दिन, यहाँ 25 डाल दिए।
और यहाँ पे एलोपैथी में टच कर दिए। ये 3 हम काम कर दिए। देखिए और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो 25 दिन का ही हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम आज ये फॉर्म भर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आज 28 दिसंबर है, तो 28 दिसंबर को हम ये फॉर्म भर रहे हैं, तो आज से 25 दिन बाद ही फिर THR का फॉर्म भरना है, क्योंकि 25 दिन के लिए आप इस सेविका को, इस गर्भवती माता को सेविका बहन जो है वो राशन दे रही हैं। तो 25 दिन के पहले इस फिर THR को फॉर्म को नहीं, ऐसे मान लीजिए कि अगर आप आज हम भर रहे हैं इसको, तो हो सकता है कि अगले माह जो जनवरी का माह है उसमें THR की राशि आपको पहले मिल जाए और आपका THR वितरण होने लगे, लेकिन आपको उसी समय नहीं भरना है, क्योंकि आपने 25 दिन के लिए THR ऑलरेडी दिया हुआ है दिसंबर में। तो जब ये 25 दिन पूर्ण होता है उसके बाद ही फिर THR का फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपको फिर दिक्कत आएगा। फरवरी माह में जब भरने जाइएगा तो वहाँ पे दिनों की संख्या जब डालिएगा 25 तो वो लेगा ही नहीं। तो ये समस्या आ रही है। इसका यही निदान है कि आपको 25 दिन का जो आप पीरियड यहाँ पे दे रहे हैं, तो 25 दिन के अंतराल पे फिर ये फॉर्म भरना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। ये करने के बाद सबसे नीचे आपको सबमिट का बटन रहता है, इस सबमिट बटन को टच करना है। देखिए यहाँ पे सबमिट बटन को टच कीजिएगा तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। जैसे सेविका बहन का ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन्होंने अभी THR जो दिया था पिछले माह उसका वो 25 दिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण ये नहीं सबमिट हो रहा है। इसी प्रकार आपको करना है। ये आपको इसलिए मैंने बताया कि 25 दिन का अंतराल बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप जो THR का फॉर्म भरते हैं वो नहीं भर पाइएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार हम धात्री माता में भी चलते हैं। धात्री माता को भी हम ओपन करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको जो बताया जाता है उसको आप ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको कभी भी काम करने में समस्या नहीं होगी। जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से रखिए और भविष्य में उसको अप्लाई कीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उसी तरह हम जैसे गर्भवती में भरते तो उसी तरह धात्री में भी THR का फॉर्म भरेंगे। सामने का जो 3 डॉट है उसको टच कीजिएगा। टच करने के बाद ये नीचे मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में दूसरे स्थान पे इसमें है एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। ठीक है, इसको हम टच करेंगे। टच करने के बाद उसी प्रकार मेरा देख रहे हैं जैसा मैंने गर्भवती में किया था उसी प्रकार इसमें भी मेरा आ रहा है। यहाँ पे सबसे नीचे आपका पोषण हस्तक्षेप का ऑप्शन है, इसमें आपको चले जाना है। देखिए पोषण हस्तक्षेप में जैसे मैं गया इससे यहाँ पे ऑप्शन आ गया। इसमें भी उसी प्रकार टेक होम राशन के सामने टिक करना है। कितने दिन के लिए THR दिया गया, यहाँ पे 25 दिन डाल देना है। ठीक है, 25 के डाल। आप पूछिए किस प्रकार का स्वास्थ्य सेवा प्रदान प्राप्त कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर इंग्लिश दवा का ही सेवन करते हैं लोग, तो एलोपैथी कर देंगे। ठीक है, करने के बाद नीचे यहाँ पे सबमिट का जो बटन है उसको टच कर देना है। यहाँ पे सबमिट का बटन टच कर देना है। ठीक है, देखिए इनका सफलतापूर्वक बनाया गया। तो जहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है वहाँ ही दिक्कत होता है, अगर नहीं होता है तो बस वो आसानी से आपका वो काम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए मैंने 2 बता दिया आपको, गर्भवती और धात्री का। गर्भवती का मैंने बताया, आपको धात्री का भी बताया। अब आपको हम बच्चे का बता देते हैं। 6 माह से 3 साल के बच्चों का किस प्रकार आपको THR का फॉर्म भरना है। एक बार ओपन कर लेंगे। जैसा देख पा रहे हैं मेरा सूची यहाँ पे आ गया पूरा। किसी भी बच्चे को ओपन करते हैं, रेंडम किसी भी बच्चे को हम ओपन कर लेते हैं। किसी बच्चे के सामने अगर टच करेंगे, जैसे मैंने अमिका कुमारी नाम की लड़की का किया यहाँ पे, इसके नीचे मेन्यू आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किसी के सामने जो 3 डॉट को टच कीजिएगा उसके सामने आपको ये मेन्यू खुल के आ जाएगा। उसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें दूसरे नंबर पे ही है एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। इसको हम टच करेंगे। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको हर एक चीज़ बता दूँ। अब चलिए आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला वहाँ पे आपने जो टच किया वहाँ पे एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल बच्चे वाले में, तो यहाँ पे दूसरा पेज आ गया। इसमें 2 ऑप्शन ही आता है, और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि THR भरने के लिए हमेशा पोषण हस्तक्षेप में ही जाना होता है। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं पोषण हस्तक्षेप आपका नीचे वाले जो ऑप्शन है, यहाँ पे पोषण हस्तक्षेप है ना। पोषण हस्तक्षेप में हम चले जाएंगे। देखिए पोषण हस्तक्षेप में चले गए। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन दूसरा होता है बच्चे में। बच्चे में क्या पूछता है, इज़ द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड्स, यानी कि बच्चा क्या आपका ठोस आहार पर है।
तो बच्चा जो जब 6 माह का हो जाता है तो उसका अन्नप्राशन हम करते हैं, तो 6 माह से 3 साल तक वो ठोस आहार पे होता है। तो इसमें आपको हमेशा यस करना है, हाँ करना है। हाँ करने के बाद फिर आपको, मैंने जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हाँ कर दिया, ठीक है। हाँ करने के बाद फिर पूछा जाएगा मेरे से कि टेक होम राशन THR, यानी कि क्या उसको THR आप दे रहे हैं। तो हाँ, आप 6 माह से 3 साल बच्चे को THR दे रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे टिक मार देना है। देखिए मैंने यहाँ पे टिक मार दिया, यहाँ को उसको टच कीजिएगा तो टिक लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर पूछा जा रहा है कितने दिनों के लिए THR दिया गया है, तो फिर यहाँ पे 25 दिनों के लिए ही आप THR देते हैं, जैसा कि आपको विभाग के द्वारा भी बताया जाता है कि 25 दिन के लिए ही THR होता है, ठीक है। 25 दिन के लिए THR दे दिए। यहाँ पे और एक चीज़ पूछ रहा है, अतिरिक्त पोषण अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि जो बच्चे कुपोषित या अति कुपोषित की कैटेगरी में होते हैं उनको अतिरिक्त भोजन दिया जाता है ताकि वो फिर से स्वस्थ बालक के कैटेगरी में आ पाएँ। तो अगर ऐसे बच्चे जिनका जो कुपोषित या अति कुपोषित हैं, उन्हीं के केस में आपको यहाँ पे टिक मारना है। अन्यथा आपको ये सामान्य बच्चों में कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह करना है, उसको टच नहीं करना है। बाकी इसके बाद अगर हेमोग्लोबिन का उसका पता है आपको तो यहाँ पे आप भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और बच्चा किस प्रकार का सेवा ले रहा है स्वास्थ्य का, उनके गार्जियन से आप पूछ लीजिए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ देंगे। अगर पता है तो अगर हेम्योपैथिक तो हेम्योपैथिक में टिक मार देंगे, अगर एलोपैथी तो एलोपैथी में कर देना है, ठीक है। किसी एक में आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आकर के सबमिट जो बटन है इसको टच करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, आ गया। तो जिस प्रकार आपने देखा कि मैंने तीनों का आपको करके दिखाया, एक समस्या भी दिखी जो नॉर्मल अभी दिख रही है, जो गर्भवती में दिखा आपको कि एरर आ रहा था, वहाँ पे नहीं ले रहा था, इसलिए कि पिछले 2 माह में जो सेविका बहन ने उसमें दिनों की संख्या डाली थी उसमें मिसमैच हुआ है। उससे पहले वो फिर जैसे मान लीजिए 25 दिन डाल रहे हैं तो फिर 25 दिन बाद ही फिर फॉर्म भरेंगे। वो आप लिख के रखिए रजिस्टर में कि आपने THR का फॉर्म किस दिन भरा है, और कोशिश कीजिए कि एक ही दिन सबका फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं कि आज आधा का करें और कल आधा का किए, तो फिर आपको दिक्कत होगा, तो मेंटेन करने में दिक्कत होगा। ऐसे रजिस्टर मेंटेन कर लिया कीजिए किसी भी चीज़ का, ताकि आपको परेशानी नहीं हो और आप सुगमता से अपना काम जो है वो कर पाएँ। तो आज का उद्देश्य यही था कि THR का जो फॉर्म भरने में समस्या आ रही है सेविका बहनों की, उसके बारे में बताया जाए। तो मैंने आपको गर्भवती का, धात्री माता का और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का, तीनों का THR का फॉर्म किस प्रकार भरना है इसके बारे में आपको मैंने सुगमता और सरलता से बताया है। और वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। तो वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।